Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पैनामा केस का फाइनल राउंड सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस की समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेआईटी में दिए गए बयानात को ज़ाब्ता फौजदारी के तहत देखा जाएगा। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए हैं कि शहबाज शरीफ ने जेआईटी में ऐसा बयान दिया जैसे पुलिस अफसर के सामने देते हैं, कानूनी पैरामीटर्स को देखकर फैसला करेंगे। नईमुल हक ने दलाइल दिए कि नाअहल करने वाले जजेस से इत्तफाक करना है या नहीं, फैसला अदालत करेगी। इस अहम केस की समाअत में अब कुछ ही देर का वक्फा हुआ है, जिसके बाद दोबारा इस केस की समाअत शुरू होगी। निहायत अहम मामला, निहायत अहम केस। सुप्रीम कोर्ट में इस अहम केस की समाअत हुई और इस केस में कुछ ही देर का वक्फा है, जिसके बाद दोबारा से इस अहम केस की समाअत होगी। सबसे पहले अब तक आपको बताएं कि शरीफ फैमिली ने एतराजात दायर कर दिए हैं कि जेआईटी पर एतमाद नहीं, उन्होंने अपने मैंडेट से तजावुज किया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत सुबह 9:30 बजे शुरू होना थी। कुछ ही देर बाद इस केस की समाअत शुरू हुई और अब इस अहम केस की समाअत में कुछ ही देर का वक्फा है। निहायत अहम मामला है। पैनामा जेआईटी रिपोर्ट पेश होने के बाद पहली समाअत है। हुकूमत ने सियासी महाज भी तैयार किया है और इसके साथ साथ उसकी लीगल टीम भी अदालत के अंदर मौजूद है। कुछ यही तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और अवामी मुस्लिम लीग की है, क्योंकि पैनामा केस में ये तीनों जो जमातें हैं इनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई थी, ये इस अहम केस में फरीक हैं। लेकिन आज की समाअत में हैरान कुन तौर पर वो सियासी रहनुमा भी सामने आए हैं, वो भी अदालत में इस समाअत की कार्रवाई का हिस्सा बने हैं, जो कि इस केस में फरीक नहीं थे। एमकेएम पाकिस्तान के यहाँ पे सियासतदान आए हैं। एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा मुस्लिम ईकाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मामला जो है काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तमाम तर समाअत में कुछ ही देर का वक्फा है। बाकायदा तौर पर दोबारा से इस केस की समाअत शुरू होगी। पैनामा केस का फाइनल राउंड है। सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस की समाअत जारी है। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़ैगम नकवी से। ज़ैगम, अब तक की क्या कार्रवाई रही? जी बिल्कुल, आज जो 10 जुलाई को रिपोर्ट जेआईटी की पेश हुई थी उस पर नईम बुखारी जो कि नुमाइंदगी कर रहे हैं इमरान खान की, उन्होंने अपने जो दलाइल हैं वो दिए हैं और उसमें उन्होंने जेआईटी की जो तमाम मारूजात हैं वो अदालत के सामने रखी हैं। और उसमें ये कहा गया था कि जो गल्फ स्टील मिल के हवाले से जो तारिक शफीक की जो बयान हल्फी था वो झूठा, गलत, गुमराहकुन और तैयार करदा है, जेआईटी ने ये करार दिया है। और तारिक शफीक की जानब से जो 25% शेयर की फरोख्त से मुतालिक जो दस्तावेजात है उनको भी साजी से तैयार करने का कहा है। जेआईटी ने यह भी कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से कानूनी मामलत भी की गई और जो जेआईटी ने दुबई को 7 खतूत लिखे, बरतानिया को 7 खतूत लिखे, जबकि सऊदी अरब को 1 खत लिखा जिसका जवाब दिया। ये नईम बुखारी ने अदालत को आगाह किया है और इस पर जस्टिस एजाज अफजल ने इस्तफसार किया कि दस्तावेजात पर अभी बात होना बाकी है कि ये काबिल कबूल हैं या नहीं, क्या दस्तावेजात कानून के मुताबिक मुल्क में लाई गई। और जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क किए कि क्या एफजेडी कंपनी जिसके मियां नवाज शरीफ चेयरमैन है उसकी दस्तावेजात कानूनी मामले के नतीजे में मिली। सही, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम नकवी इस तमाम